सो द मेन थिंग इज़ कि ट्रेसिंग पेपर इज़ अलाउड और नॉट अलाउड। सो बेसिकली जब आप पेपर का फ्रंट रीड करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा यू मे यूज़ ट्रेसिंग पेपर, सो दैट मीन्स इट इज़ अलाउड। अब ये चीज़ आपके पास अलाउड है। लेट्स से आप पेपर में गए और ट्रेसिंग पेपर आपके पास नहीं है, देन व्हाट्स द ऑल्टरनेट मेथड। तो ऑल्टरनेट मेथड ये होगा, आपके पास अपना ट्रांसपेरेंट पाउच होगा। वो ट्रांसपेरेंट पाउच के थ्रू आप उसको एज अ ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर सकते हो, और मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड देन यू कैन ईजिली गेट रोटेशनल सिमेट्री, और अगर किसी बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल करने उसके थ्रू तो वो भी वो कर सकता है। बेसिकली जब आपके पास लेट्स सपोज यू गाइस डोंट हैव योर ट्रेसिंग पेपर, तो आप यहाँ पे ये जो आपके पास पाउच होगा, आप अपने पाउच को किस तरह से यूज़ करते हुए इसके अंदर निकालोगे। देखो पहले वाले पार्ट के अंदर एज यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 लिखा हुआ है। तो अगर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है, सो दैट बेसिकली मीन्स कि ये होगा आपके पास 360 डिवाइड बाई 2। तो आपने इसका एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकाल लिया, एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 180। इसका मतलब है ये 180 डिग्री घूमने के बाद अपने एक्चुअल शेप पे फिट हो रहा है। तो ये 180 डिग्री घूमने के बाद फिट हो रहा है। अब ज़रा इसको किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपने ये वाला अपना पाउच आपके पास होगा, ये आपके पास ये ट्रांसपेरेंट वाले मार्कर्स होंगे, आपने इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से ट्रेस कर दिया। आपने यहाँ पे इस तरह से ट्रेस किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, और अपने पाउच को नाउ यू हैव टू रोटेट, और आपको यहाँ पे 180 डिग्री तक रोटेट करना है। तो 180 डिग्री तक हमने जब रोटेट किया तो हमें पता चला कि ये वाले जो आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से 2 ब्लॉक्स हैं आपके पास, एक आपके पास ये वाला ब्लॉक है, एक आपके पास ये वाला ब्लॉक है, ये आपके पास शेडेड नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक आप शेड करके दिखाओगे। तो दैट्स हाउ ये रोटेशनल सिमेट्री का सवाल आप इन पाउच के ज़रिए, ट्रांसपेरेंट पाउच के ज़रिए सॉल्व कर सकते हो।